फ्रेंचाइजी लेकर चला सकते हैं। फ्रेंचाइजी के तहत जैसे हम लोग का यूनिवर्सिटी का जो हाँ, जैसे आर्यभट्ट, जैसे पटना आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, हाँ तो उससे आप लोग मतलब वो टैग करके लेकर फ्रेंचाइजी अपना वेलफेयर कैसे चला सकते हैं। एडमिशन देंगे तो संगीता वाला हाँ, जैसे संगीता में लाइसेंस मिलेगा तो बिहार नहीं आ रहा है, शुरू हो गया। आइए बिहार सरकार में ठीक सर इधर ताकिए नहीं यार पूजा वो भी रहा अब हो गया हाँ उधर बैठे बैठाइए आइए। हेल्थ फाउंडेशन का उद्घाटन में आता है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा जो मूल रत्न है वो जीवन जीने का आधार है। जीवन जीने का एक कला प्रदान करती है। तो इससे शुभ अवसर पर जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो हमारे बिहार या देश जो विकास लाने का प्रयास होगा। तो शिक्षा सर्वोपरि है। जैसे संस्कृत में कहा गया है विद्या ददाति विनय, बिना विद्या के नर्मलता किसी के पास नहीं जाता, वो परिवार आगे नहीं बढ़ता। तो आजकल जीवन जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, विकास करने के लिए शिक्षा जरूरी है। आज बिहार की जो बात हम करते हैं कि अगर चांद पर घर बनाना होगा पहले बिहार के लोग बनाए, इसलिए बिहार के लोग के अंदर शिक्षा है। पहले भी इतिहास था कि आप देख सकते हैं कि बिहार के लोग इतना IAS PCS निकालते थे, उतना अन्य प्रदेशों में नहीं लोग निकाल पाते। यह इतिहास रहा है। बिहार ऐसा नहीं कि शिक्षा उन्मुक्त है, शिक्षा बिहार में है, लेकिन बिहार में उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि शिक्षा जो योग्यता प्राप्त किया है उसको हम प्रयोग कर सकें। तो हमारे बिहार के जो भी नवयुवक साथी है, बेरोजगार साथी है, वो बाहर जाते हैं, अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हैं। लेकिन बिहार की दुर्भाग्य की बात है कि हम बिहार में शिक्षा का प्रयोग न करके किसी अन्य प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ के लोग बिहारियों को भेद दृष्टि से देखते हैं। यह बहुत शर्मनाक बात है। यह हमारी सरकार की कमजोरी है। यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हमारी यह सरकार की कमजोरी है। बिहार बहुत पुराना राज्य है। बिहार से कट के उड़ीसा राज्य बना। आज उड़ीसा का स्थिति देख लीजिएगा कि मात्र 10% ही पलायन लोग करता है। पहले 100% लोग, जब बिहार से कट के उड़ीसा राज्य बना तो पहले 100% लोग जो है पलायन करते थे बाहर कमाने के लिए। आज वहाँ का स्थिति है कि 10% ही लोग गरीब जो पलायन करते हैं अदर स्टेट में। अब बिहार में देख लीजिए 100 में 90% लोग जो है बाहर पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए। यह बिहार का दुर्भाग्य की बात है। बिहार को विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए। बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो अन्य उद्योग स्थापित होंगे, कॉलेज और मेडिकल स्थापित होंगे। जो हमारे बच्चे नवयुवक जो है पढ़ लिख के इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगारी से मार सह रहे हैं, माता पिता का बोझ बने हुए हैं, यह बोझ उतर जाता और बिहार आने वाले समय में सोना का चिड़िया कहलाने का हक होता। आप भी सरकार में रहे हैं, आपकी पार्टी भी सरकार चलाई है अभी फिलहाल, तो इसको पलायन को लेके क्या ऐसा कदम उठाया आपकी सरकार ने? या ऐसा कुछ क्या प्लानिंग था आपकी सरकार? सत्य की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, स्वतः हो प्रमाणित होता है। आप लोग के मीडिया के माध्यम से आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि 17 महीना में कितना बहाली मिला, कितना नौजवानों को रोजगार मिला। आप खुद थक जाते होंगे कि यहाँ 1 2
निकला, हर विभाग में वांट निकला। और जब सरकार हमारी चली गई तो कितना वांट निकला आप लोग खुद बता दीजिए। कितना बेरोजगारी बढ़ रहा है आप खुद बता दीजिए। अभी बीएड एमए का जो रिजल्ट 6 महीना 6 साल पीछे चल रहा है, क्या कारण है? क्या कौन सी कमी है कि मैं रिजल्ट नहीं निकल रहा है? हमारे राज्य में अपने बिहार में इतनी बेरोजगारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब टीचर का वैकेंसी निकलता है तो हमारे बिहार सरकार दूसरे राज्य से मंगा ली। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ सरकार के सामने सवाल उठाए? आपने अपने अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन जब तक शिक्षक शिक्षित नहीं होंगे तब तक बच्चों को शिक्षा कहाँ से देंगे? सबसे जरूरी है सरकार क्यों बीपीएससी लाया? जब योग शिक्षक को हम बहाली करेंगे तो हमारे बच्चे योग शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसमें किसी तरह की कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ किसी तरह की कंप्रोमाइज, जैसे स्वास्थ्य हुआ वहाँ किसी को पैरवी नहीं करना चाहिए, शिक्षा हुआ वहाँ किसी को पैरवी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो पैरवी करेगा वो अपने बच्चे को जीवन को अंधकार में लेके जाएगा। पैरवी पर शिक्षा ग्रहण नहीं होता है, मेहनत और योग्यता के अनुसार जो है शिक्षा वो ग्रहण करता है। तो इसलिए बिहार के शिक्षक लोग को शिक्षित होना जरूरी है। इसके पहले जो सरकार थी जो बहाली निकाल दी, आंगनबाड़ी कई तरह के लोग निकाल दी। तो आप देख सकते हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग कई जगह स्कूल पर जाके चर्चा भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, सारे बिहार के जनता भी देखती है। उनको जवाब देना नहीं आता है तो पढ़ाना कहाँ से आएगा? बट इस मुद्दा को लेकर कभी आप लोगों ने विधानसभा में उठाया कि हम दूसरे राज्य से मंगा रहे हैं अभ्यर्थी को, जबकि हमारे राज्य में ऑलरेडी टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं? देखिए, यह जो प्रश्न कर रहा है यह मानसिकता अपने दिमाग से हटा दीजिए। हम लोग जो शिक्षक की जरूरत है, जो बीपीएससी पास किया, अदर स्टेट का किया या बिहार का किया, ऐसा नहीं है कि बिहार से कर लिया, अदर स्टेट का कर लिया तो पहले अदर स्टेट का बहाली हो गया। यहाँ शिक्षा की बात होती है। जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा तब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मानसिकता आपकी बिहारी वाला मानसिकता प्रश्न कर रहा है। नहीं, इसको लेकर लोग भी नाराज है कि भाई हम दूसरे राज्य से मंगा रहे हैं। आपने परीक्षा क्यों नहीं दिया? आपने पास क्यों नहीं किया? अगर पास किए होते, आपका बहाली नहीं होता तो सरकार का दोष था। आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, योग्य बनिए, बीपीएससी परीक्षा पास कीजिए। बिना परीक्षा पास किए हुए IAS बन जाइएगा। उसके लिए तो जो क्या करना पड़ेगा आपको। मतलब दूसरे राज्य का लोग हवाला देते हैं कि यूपी में वही वैकेंसी निकलता है, योगी बाबा ऑलरेडी लिखते हैं कि हमारे राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य का, हाँ, हमको भारत का अंग है न जी, हम हिंदुस्तानी है न जी। इसके पीछे आप कुछ कारण होगा तभी ना है। हम लोग अपना मानसिकता बदल नहीं पाते हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें योग प्रतिनिधि चुनना चाहिए, योग शिक्षक चुनना चाहिए, योग डॉक्टर चुनना चाहिए, तभी हम विकास कर पाएंगे। और न तो जात पात पर चलेंगे तो वही होगा, रोड पर पानी होगा, पाइप खोल के निकलिएगा। आपके सामने की बात है जी जी, इसमें भी हम बात करने वाले हैं। आपके सामने की बात है, सरकारी जमीन है, लोग नाला खोल नहीं पाता है। क्यों नहीं खोल पाता है भाई? कहाँ गया मानसिकता? दोस्त जनप्रतिनिधि को जाता है कि हमारे विधायक भी कहाँ है। रोड बन रहा है, जैसे जैसे रोड ऊंचा होता है वैसे वैसे लोग अपने घर उसे ऊंचा कर देता है। तो पानी प्रतिनिधि लेकर अपने घर नहीं ले जाएंगे। पानी तो भाई कहीं तो बहने का रास्ता हंस दीजिएगा ना जी। तो हमें सोच बदलने की जरूरत है। जब हम सोच बदल देंगे तो हमारा बिहार बदल जाएगा। पढ़रिया को लेकर क्या करेंगे? पढ़रिया के विकास को जनता सवाल करती है हम लोगों से, हालांकि आप लोगों तक जाना चाहिए उनको। आप पढ़रिया में क्या विकास का बात कर रहे हैं, आप ही बताइए। अभी हमारे जो पढ़रिया है यहाँ पे कोई सरकारी टॉयलेट नहीं है। जो अगर बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए, जैसे औरतें आ रही है मार्केट में काम करने के लिए आ रही है, ब्लॉक में आ रही है, तो उनके लिए इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी जो है, कल हम लोग अभी शाम में हम लोग बैठक करेंगे। आपको हमारे फंड से शौचालय मात्र कम
15-20 हज़ार का जो है गाइडलाइन है, तो नगर निगम से बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज PDO CO थाना प्रभारी का मीटिंग है, कल सोमवार है, मंगलवार को NOC देंगे। हो सकता है कि इस महीना के अंदर आपको 2 शौचालय वाला काम उपलब्ध है। बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन उसमें बाथरूम का व्यवस्था नहीं होती। बिल्डिंग जब सुलभ शौचालय की बात पर है तो हम सुलभ शौचालय की प्रश्न की, तो जमीन जो है आपके ब्लॉक में छूट किया गया है। एक और थाने के आसपास जो है जो PWD का जानकारी अगर हम उसमें नहीं लगे रहते तो जानकारी हमारे पास लाभ नहीं। आप समझ सकते हैं कि हम उसमें लगे हैं, अगर चुनाव आने से पहले ही सुलभ शौचालय आपकी पटरिया में रहेगा। आज इसके अलावा हम लोग शाम में बैठक करेंगे एग्जाम की जो पटरिया में समस्या है इसको कैसे निदान किया जाए। हम लोग पदाधिकारी द्वारा ही बैठक है। अभी पुरानी बाजार में आप देखे होंगे, जब से हम चुनाव जीते हैं, जब चुनाव जीते तभी हम उसको रोड बनवाए, साल भर में ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? तो पानी लग गया, फिर दोबारा हम बनवाए, ढलाई करवाए। अभी नगर निगम को दिया गया है कि पहले हम ढलाई करवा देते हैं, आप लोग नाला बना दीजिए, पानी जब उतर जाएगा तो रोड का समस्या खत्म हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है, सबको ही चाहिए, जैसे आपके जामू वाले रोड में रोड बन गया और नाला भी बना हुआ, ऐसा नहीं है कि नाला नहीं बना है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि रोड 3 फीट नीचे रहेगा और नाला 4 फीट ऊपर रहेगा, तो कैसे पानी आएगा? यही कमी है। एक और सवाल, जनता का ही सवाल है कि विधायक जी बढ़िया में बहुत कम मिलते हैं, जनता के बीच कम रहते हैं, इसको लेके क्या करें? अब किसी को दिखाई न दे तो हम तो इलाज कराने जाएंगे नहीं। मतलब ये हमारा सवाल नहीं है, जनता का सवाल क्या होगा? हम उसी व्यक्ति को कहते हैं, जब किसी को दिखाई हम देंगे नहीं तो हम तो इलाज कराएंगे नहीं। लोग सामने ही रहता है, लोग कहते हैं कि भाई कहाँ रह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई हम आपके सामने ही है, तो भाई आपको दिखाई न दे तो हम उसमें हमारा दोष है। अंधे 2 तरह के लोग होते हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अंधे 2 तरह से होते हैं, एक तो भगवान स्वतः उनको अंधा बना देते हैं जो वास्तव में दिखाई नहीं देता, एक दिल से अंधे होते हैं, सामने देखेंगे नैन उनको देखेगा लेकिन दिल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा वैसे लोगों को हमारे पास कौन सी दवा है? हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, हमें जनता से जरूरत है, हमारे नेता से जरूरत नहीं है। हम जनता के बीच रहते हैं, नेता के बीच नहीं रहते। जो ये सवाल उठाते होंगे आप गौर कीजिएगा तो नेता टाइप के लोग होंगे। की तारीफ किया जाए और जो इसकी बुनियाद रखे हैं बड़हरिया में, कितनी तारीफ की जाए कम। आज हमारे गांव के बच्चे या बहुत ऐसे लोग हैं, गार्जियन भी हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हमें हाई एजुकेशन कैसे करना, क्या रास्ता है। एक तरह से स्टूडेंट का काउंसलिंग होता है। जी, बहुत ही अच्छा। मैंने जितनी तारीफ की जाए आज ये निर्माण रखा है इन्होंने बड़हरिया में, जो पहले भी इन्होंने कहा था कि सर हम कंसल्टेंसी खोल रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि भाई शुरू हो गया है बिहार सरकार में क्या डायरेक्टर है और ये फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताइए ताकि लोगों को मालूम चले कि ये किस पे काम करती है। सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार पूरा प्रणाम करते हैं। देखिए मैन हेल्थ फाउंडेशन जो है ये एडमिशन यानी कि काउंसलर है। काउंसलर का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चे जितने स्टूडेंट्स हैं वो लोग को मतलब एडमिशन उसको हम लोग एडवाइस करते हैं। बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो क्षेत्र में जाते हैं, चाहे IT सेक्टर में जाए, चाहे मेडिकल सेक्टर में चाहे सिविल लाइन में, वो उसमें हम लोग को बच्चे को कन्विंस करते हैं और अपने माध्यम से वो लोग के अकॉर्डिंग हम लोग का एडमिशन सीखता है। बहुत मतलब ये हम लोग इंडिया लेवल नहीं बट अबाउट एक कंट्री में भी हम लोग
और ये इसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं BA BSc BCom यानी कि MA, उसके बाद B फार्मा D फार्मा GNM ANM, उसके बाद BMS MBBS तक भी एडमिशन हम लोग ये नैन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। मैट्रिक और इंटर के बाद से जो लड़के भटकते हैं हाँ। उनको आइडिया नहीं मिलता है कि हमको कहाँ जाके कहाँ एडमिशन जाके लेना चाहिए। ये मैट्रिक और फाउंडेशन बजाते उनका काउंसलिंग करेगी। जी जी काउंसलिंग करिए। मैट्रिक और इंटर के बच्चे जो पास करने के बाद वो लोग मतलब भटकते हैं, इसके बाद मुझे क्या करना है, तो वो लोग मतलब हम लोग अपने अकॉर्डिंग उन लोग को एडवाइस देते हैं। जी आप यहाँ पे admission ले सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, या आप IT सेक्टर में ले सकते हैं, या आप मेडिकल लाइन में ले सकते हैं, या आप चाहे तो ये बच्चे के ऊपर है। और वो लोग अपने से चूज करता है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, उस यूनिवर्सिटी में ले जाकर हम लोग अपने से एडमिशन करा देते हैं। कराने के बाद बहुत सारे सुविधा और समझिए कि सारे मतलब यूनिवर्सिटी के कम मतलब पैसों में और बढ़िया बढ़िया यानी कि सुविधा फैसिलिटीज भी दी जाती है बच्चों को किसी भी प्रकार का अभी तक। और समझिए कि ये काम है आज से नहीं लगभग 8 नहीं 10 वर्षों से कर रहा है। मेरा मेन ब्रांच पटना में है, ट्रेजर रोड में, सिवान में भी मेरा ब्रांच है। और बहरियावासियों के कहने के मकसद से था कि आप बहरिया के पर्सन रहने वाले हैं और बहरिया में ही आपका ऑफिस नहीं है, तो बहरिया के लोग को मतलब कि फर्जी सिस्टम है और बहरिया में ये मतलब संचालित नहीं है। मतलब जो बच्चे आएंगे यहाँ पे आपके पास काउंसलिंग के लिए या जानकारी के लिए, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप जानकारी देंगे या उसके लिए भी चार्ज है? नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी जो भी हम जानकारी देंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई फी कोई नहीं? फी नहीं। जो बच्चे अपना मतलब कि एम बना लेंगे कि मुझे इस सेक्टर में जाना है और उसमें एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए कुछ नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एडमिशन कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्ज होगा यूनिवर्सिटी जो चार्ज करेगी उसी वही चार्ज रहेगी। आप बनाना है। नैन कुमार।